Hello everyone, I welcome all of you in this session. Okay, so our today's topic is हरियाणा rivers. ओके तो आज हम हरियाणा स्टेट की जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जिनसे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम आज उन सभी को कवर करेंगे. ओके, आज कौन सा टॉपिक है हमारा? हरियाणा की प्रमुख नदियाँ. ठीक है, तो आज हम इस सेशन के अंदर हरियाणा की प्रमुख नदियों को कवर करेंगे. ओके, सो ये हरियाणा का मैप है. ठीक है, इस मैप के द्वारा हम हरियाणा राज्य के अंदर जो भी नदियां हैं उन सभी की स्टडी करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर जो नदियां हैं वो कुछ इस तरह से डिवाइड कर रखी हैं कि ये उत्तर की नदियां हैं, यानी नॉर्थ साइड की नदियां हैं. ओके, और ये साउथ नदियां हैं. ठीक है, यानी उत्तर डायरेक्शन की उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में. ठीक है, उत्तर दिशा में ये है और दक्षिण दिशा में ये वाली नदियां हैं. ठीक है, तो उत्तर दिशा में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है वो है सिरसा, पंचकुला से. ठीक है, एंड दक्षिण में पड़ते हैं हमारे रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम. ठीक है, ओके, तो जो हमारी फर्स्ट रिवर है वो है यमुना नदी. ओके, सो यमुना नदी हमें दिल्ली से ज्वाइन करती है एंड यूपी से ज्वाइन करती है. सो ये जो हरियाणा का मैप है इसके अंदर इस साइड यहाँ पर कौन सा राज्य है? यूपी. ओके, एंड जो यूटी है वो है दिल्ली. ठीक है, यहाँ पर बहादुरगढ़ से हमारे हरियाणा राज्य को दिल्ली से कनेक्ट करती है. यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर है पंजाब. ठीक है, यहाँ पर है राजस्थान. ठीक है, यहाँ पर है चंडीगढ़. ठीक है भाई. ओके, तो अब कितने राज्य इस हरियाणा स्टेट की बाउंड्री को टच करते हैं? तो 5 राज्य इस हरियाणा स्टेट की बाउंड्री को टच करते हैं एंड 2 यूटी हैं जो हमारी बाउंड्री को टच करते हैं. यानी हरियाणा राज्य अपनी बाउंड्री को शेयर करता है 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ. ठीक है, सो अब बात आती है यमुना नदी की. सो यमुना नदी ये वाली है, इस रास्ते से बहती है. ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो है यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और लास्ट है फरीदाबाद. ठीक है, सो यमुना नदी, अब क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से निकलती है? सो यमुना नदी निकलती है उत्तराखंड राज्य से. उत्तराखंड में कहाँ से? उत्तराखंड में बंदरपूछ चोटी यमुनोत्री से ये नदी निकलती है. ठीक है, अब धीरे धीरे हम हरियाणा का मैप भी याद करेंगे. ओके, सो हरियाणा के मैप के अंदर जो ईस्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी के अंदर ये नदी प्रवाह करती है. ओके, सो कौन कौन से जिले हो गए? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद. ठीक है, एंड हरियाणा के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है ये? यमुनानगर से. यमुनानगर में कालेसर पार्क से ये हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है. और हरियाणा के अंदर इसकी जो लंबाई है वो है 328 किलोमीटर. ठीक है, हरियाणा के अंदर जो ये नदी है ये कितनी लंबाई को कवर करती है? 328 किलोमीटर को. ठीक है, इसके बाद हमारी नदी आती है घग्गर नदी. ये जो नदी है ये घग्गर नदी है. ये कहाँ से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है. और हिमाचल प्रदेश में कहाँ से? डागसई सिरमौर से ये हिमाचल प्रदेश में निकलती है. और हरियाणा के अंदर ये इसका जो प्रवेश स्थान है वो है कालका, पंचकुला के अंदर. ठीक है भाई, कहाँ से? ये हरियाणा के अंदर एंट्री करती है पंचकुला से, कालका से. ठीक है, इसकी स्टेट के अंदर जो कुल लंबाई है वो है 291 किलोमीटर. ठीक है, एंड ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करती है? यानी किस किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी एंट्री होती है?
वो हैं पंचकुला। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं भाई? पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। ठीक है, सो ये 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रवेश करती है। इसके बाद हमारी नदी आती है सरस्वती नदी। कहाँ है सरस्वती नदी? यहाँ पे। ठीक है, तो सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? ये भी सिरमौर जिले, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है? ओके, सो ये पेहोवा, सिरसा, मोस्टली ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। एंड ये कुछ कस्बे हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, वो कुछ इस तरह से हैं: लोअर भवानीपुर, बाल छप्पर, खेड़ा, पेहोवा व सिरसा। इन सभी के अंदर ये एंटर करती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है टांगड़ी, मारकंडा। अब हमारी जो नदी आती है वो है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? अरुणा नदी। ठीक है, जो अरुणा नाम है, अरुणा नदी है, इस नदी को प्राचीन समय में जाना जाता था। अब इसका नाम मारकंडा नदी है। ठीक है, इसका जो उद्भव स्थल है जहां से ये निकलती है वो है हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी। ठीक है, तो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वहां पर, और वहां से ये नदी निकलती है। ठीक है, हरियाणा के अंदर ये जो प्रवेश करती है ये अंबाला डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर? सो अंबाला डिस्ट्रिक्ट से ये प्रवेश करती है। अंबाला डिस्ट्रिक्ट में काला अम्ब एक जगह है जहां से ये हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। सो इसकी प्रमुख नदियां हैं वो है टांगरी, रण, बेगना व नक्टी। ओके, सो ये 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, वो है अंबाला, कुरुक्षेत्र व कैथल। ठीक है, इसके बाद ये नदी सरस्वती नदी के अंदर मिल जाती है। हमारी अगली नदी है टांगरी नदी। टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? मोरनी हिल्स से, पंचकुला के अंदर से ये निकलती है। इसका प्रवाह स्थल पंचकुला व अंबाला, इन 2 शहरों के अंदर ये एंट्री करती है। ठीक है, एंड ये फिर अंबाला के अंदर मारकंडा नदी में मिल जाती है। इसके बाद आती है हमारी दक्षिण हरियाणा की नदियां, यानी साउथ हरियाणा स्टेट की नदियां। इसमें जो हमारी फर्स्ट नदी है वो है साहिबी नदी। ठीक है भाई, कौन सी नदी है? साहिबी नदी। इसको ओल्ड टाइम में जगदाद्री नदी भी कहा जाता था, और वैदिक काल में इसको दृष्टद्रवती नदी भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है? ये राजस्थान से निकलती है ये नदी। ओके, राजस्थान की पहाड़ियों से निकलती है। ओके, एंड जो हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है ये रेवाड़ी से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, इसका जो प्रवास स्थल है वो है रेवाड़ी, खलीलपुर, पटौदी व झज्जर और रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंट्री करती है। ठीक है, सो इसकी जो लंबाई है वो है हरियाणा स्टेट के अंदर 198 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी इंदौरी नदी। इंदौरी नदी, इसका जो प्रवास स्थल है वो है नूह, रेवाड़ी व पटौदी के अंदर। ओके, सो इसके ये जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये इंदौर गांव से निकलती है, मेवात की पहाड़ियों से। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी दोहन नदी। ठीक है, कौन सी नदी आती है इसके बाद? हमारी दोहन नदी। ओके, दोहन नदी ये कहाँ से निकलती है? ये राजस्थान से जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ओके, राजस्थान में जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है एंड कहाँ प्रवेश करती है? महेंद्रगढ़ के अंदर प्रवेश करती है। यह हरियाणा की प्राचीन महत्व की नदी है। ठीक है, और किसी मान्यता के अनुसार ये ऋषि भृगु की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि जो दोहन नदी है वो कहाँ से निकली थी? तो ये एक ऋषि हुआ करते थे, भृगु ऋषि, उनकी पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली है। इसके बाद जो हमारी नदी अगली आती है वो है कृष्णावती नदी। ये भी जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है, नीम का थाना नामक एक प्लेस है वहां पर, वहां से निकलती है। ठीक है, सो हरियाणा के अंदर ये नारनौल से प्रवेश करती है। नारनौल ये महेंद्रगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, नहीं, ये महेंद्रगढ़ का एक
प्लेस है, हम इसको एक तहसील भी बोल सकते हैं। ओके, इसका जो प्रवास स्थल है वो है नरनौल, निमराना, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर व सुरेती कासनी। ओके, तो ऋग्वेद में किन दो नदियों के साथ मिलकर दृष्टवती नदी का वर्णन मिला है? सो सरस्वती व आपंगा। ओके, अब हम इन सभी ये जो नदियां हैं, कितनी नदियां हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर्स हैं, ये 9 रिवर्स है जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम सभी जो इंपोर्टेंट पॉइंट है रिवर्स से रिलेटेड उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो हरियाणा राज्य की जो सबसे छोटी नदी है लंबाई के अकॉर्डिंग, वो कौन सी नदी है? वो है थापना नदी। ओके, सो राज्य की सबसे छोटी नदी अकॉर्डिंग टू द लेंथ वो है थापना रिवर। ओके, इस नदी का उद्भव स्थल मजाद वाला गांव यमुनानगर में। ओके, सो थापना नदी कहाँ से निकलती है भाई? यमुनानगर से निकलती है। एंड कहाँ? यमुनानगर में मजाद वाला गांव। ओके, सो थापना नदी मजाद वाला गांव यमुनानगर से निकलती है। ठीक है, तो राज्य की सबसे स्वस्थ नदी थापना नदी, राज्य की सबसे स्वस्थ नदी है थापना नदी, एकमात्र नीली नदी है थापना नदी। ओके, अब ये स्वस्थ है, अब हमें मोस्टली पता है कि जो पानी है अगर ये बिल्कुल साफ है तो इसका कलर जो है वो ब्लू होगा, यानी नीला कलर होगा। तो जो थापना नदी है ये स्वस्थ नदी है, एकमात्र स्वप्रवाहित नदी है ये है थापना नदी। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई लंबाई में, जिसको हमने सबसे पहले कवर किया था, वो है यमुना नदी। ओके, इसके बाद आती है जो हमारे राज्य की सबसे प्राचीन नदी है जिसका ऋग्वेद के अंदर वर्णन पाया गया है, वो है दृष्टवती नदी यानी सरस्वती नदी। राज्य की पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदी है यमुना नदी। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, इनको एग्जाम के लिए अवश्य ही पढ़ के जाएं, क्योंकि चांसेस यहीं से होते हैं क्वेश्चन ओके एग्जाम में आने के। राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमा पर बहने वाली नदी है घग्गर नदी। अब है राज्य के दक्षिणी सीमा पर बहने वाली नदी है साहिबी नदी। ठीक है, दक्षिणी सीमा। अब हमने सबसे पहले साहिबी नदी को ही कवर किया था जब हम दक्षिण सीमा की नदियों को पढ़ रहे थे। ठीक है, प्राचीन समय में हरियाणा की किस नदी हरियाणा ठीक है, प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? तो वो थी सरस्वती नदी। पहले क्या था कि जो लोग रहते थे वो नदियों के पास ही बसते थे। सो 2 नदियों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद के अंदर। वो 2 नदियां कौन सी हैं भाई? सरस्वती नदी और चेतांग नदी। ठीक है, ऋग्वेद में दर्शदेवती नदी का नाम किन किन नदियों के साथ मिलकर आया है? वो है सरस्वती व आपंगा नदी। चेतांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम है दृष्टवती नदी। प्राचीन काल में चेतांग नदी के किनारे हरियाणा का कौन सा शहर स्थित था? ओके, सो प्राचीन काल में चेतांग नदी के किनारे हरियाणा का कौन सा शहर स्थित था भाई? सीसवाल। ओके, अब ये कुछ सभ्यता है, सिविलाइजेशंस है, इनकी स्टडी हम हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर करेंगे। सो यहाँ पर कौन से लोग रहते थे? सीसवाल सभ्यता के लोग चेतांग नदी के किनारे रहते थे। सरस्वती नदी राज्य में प्रवेश करती है आदिवद्री यमुनानगर से। ठीक है, तो सरस्वती नदी हमारे हरियाणा राज्य के अंदर प्रवेश करती है आदिवद्री यमुनानगर से। ओके, प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे हरियाणा का कौन सा शहर स्थित था? सीसवाल। सरस्वती नदी राज्य में कहां से प्रवेश करती है? आदिबद्री यमुनानगर से। सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना क्षेत्र। ठीक है, सरस्वती नदी का पुनरुत्थान परियोजना क्षेत्र कहाँ है? गांव रोलाहेरी में यमुनानगर के अंदर। सरस्वती नदी का राज्य में अंतिम खुदाई स्थल बेगू सिरसा में। ठीक है, तो सरस्वती नदी के किनारे जो पहले सिविलाइजेशंस थी, जो सभ्यताएं रहती थी, उनकी खुदाई में जो सबसे लास्ट वाला स्थान है वो है बेगू सिरसा के अंदर। ओके, राज्य सरकार ने किस नदी को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला लिया है? ठीक है, तो भाई राज्य सरकार ने घग्गर नदी को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला लिया है। सरस्वती नदी विकास बोर्ड का अध्यक्ष
ओके, तो सरस्वती नदी का जो विकास बोर्ड है उसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। एंड इसके जो उपाध्यक्ष हैं अभी वो है प्रशांत भारद्वाज। ओके, सो इसके उपाध्यक्ष कौन है भाई? सरस्वती नदी विकास बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं वो है प्रशांत भारद्वाज, और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो है मुख्यमंत्री जी। ठीक है, सो भारत में प्राचीन महत्व की नदी कौन सी है? दोहन नदी। अब दोहन नदी की इतनी प्राचीनता क्यों है? दोहन नदी इतनी प्राचीन इसलिए है बिकॉज ये भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पौलिमा के नेत्रों से निकली थी। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट नदी आती है भाई यमुना नदी। सो यमुना नदी का उद्भव स्थल कहाँ से है? बंदरपूछ चोटी यमुनोत्री से। ठीक है, तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, इसके बाद आती है ये हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? सो कालेश्वर पार्क यमुनानगर से ये हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। इसकी जो कुल लंबाई राज्य के अंदर है वो है 328 किलोमीटर। ओके, सो यमुना नदी हरियाणा के अंदर कालेश्वर पार्क यमुनानगर से प्रवेश करती है और इसकी लंबाई राज्य के अंदर 328 किलोमीटर है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। यह नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी सर्प की चाल की तरह चलती है। ठीक है, तो सर्प कैसे चलती है? रेंगते हुए ना, तो ऐसे ये नदी चलती है। ठीक है, वैसे तो इस नदी को सदाबहार नदी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो हरियाणा राज्य है इसके अंदर ये एकमात्र नदी ऐसी है, मतलब ये सबसे बड़ी नदी है हरियाणा राज्य की, और ये लगभग सूखी ही रहती है। इसके अंदर पिट्स होते हैं यानी गड्ढे होते हैं जिनके अंदर पानी भरा रहता है ये। ओके, सो भैया दूज का त्योहार यमुना नदी व यम के पति प्रेम को समर्पित है। सो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो भैया दूज का त्योहार होता है वे यमुना नदी व यम के प्रति प्रेम को समर्पित है। ठीक है, सो हरियाणा व उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। ठीक है, तो हरियाणा नदी कहाँ पर स्थित है भाई? एक तरफ क्या है? हरियाणा राज्य है, दूसरी तरफ यूपी है। ठीक है, एंड यहाँ पर है दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई? दिल्ली है। सो ये बीच में क्या है? ये है यमुना नदी। ओके, इस नदी को सूर्यदेव की पुत्री व मृत्यु के देवता यम की बहन कहा गया है। ठीक है, जो यमुना नदी है इसको सूर्यदेव की पुत्री व जो मृत्यु के देवता यम है ना उनकी बहन माना गया है। ठीक है, तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां वो है सोम, पथराला व बूढ़ी। ठीक है, इसके जो प्रमुख बांध हैं हरियाणा के अंदर वो है ताजेवाला, हथीनीकुंड, किसाऊ, रेणुका व लखवार ब्यासी। ओके, सो ये किस किन जिलों में बहती है? वो है प्रवेश स्थल है कलेसर यमुनानगर से प्रवेश करती है, उसके बाद करनाल आता है, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, अंतिम प्रवाह स्थल है हसनपुर फरीदाबाद के अंदर। हमारी जो नेक्स्ट नदी है वो है घग्गर नदी। ओके, ये घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? ये डिगसई सिरमौर जिला उत्तर हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ओके, घग्गर नदी की जो कुल लंबाई है वो है 291 किलोमीटर। इसका प्रवाह स्थल पंचकुला में एंट्री करती है हरियाणा के अंदर, फिर क्या आता है? अंबाला, फिर कैथल, फिर फतेहाबाद, उसके बाद लास्ट में ये सिरसा से ओके, लास्ट में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है सिरसा। ठीक है, इस नदी के ऊपर प्रमुख बांध है कौशल्या पंचकुला के अंदर, छामला, दीवानवाला, दंगराना व वीरराज बांध O2 भी कहते हैं इसको, ये है सिरसा के अंदर। ठीक है, घग्गर नदी के छोटे छोटे नाले जो चो कहलाते हैं। ठीक है, तो घग्गर नदी के अंदर के क्या हैं? छोटे छोटे नाले हैं जिनको चो कहा जाता है। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान। ठीक है, सो घग्गर नदी क्या बनाती है भाई? बाढ़ लेकर आती है। ठीक है, बाढ़ का मैदान नैली कहा जाता है। घग्गर नदी की पाकिस्तान में हाकड़ी, घग्गर नदी को पाकिस्तान में हाकड़ा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? हाकड़ा नदी। राज्य सरकार ने इस नदी को पूर्णतया प्रदूषण से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, सो घग्गर नदी को राज्य सरकार ने पूर्णतया प्रदूषण फ्री करने का फैसला लिया है, यानी लक्ष्य रखा है। थर्ड आती है हमारी नदी सरस्वती नदी।
सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसका जो प्रवेश स्थल है वो है आदि बद्री, यमुनानगर। ओके, हरियाणा के अंदर ये आदि बद्री से प्रवेश करती है और ये लोअर भवानीपुर, बालछप्पर, खेड़ा, पेहोवा व सिरसा से हरियाणा के अंदर एंटर करती है। इसके बाद इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है मारकंडा व टांगरी। इस नदी के किनारे आदि बद्री तीर्थ स्थल है। ठीक है, यह हरियाणा की सबसे प्राचीन व पवित्र नदी है। ठीक है, तो हरियाणा की सबसे प्राचीन व पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। महर्षि वेदव्यास ने इस नदी के किनारे महाभारत की रचना की थी। सो एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने हरियाणा की किस नदी के किनारे महाभारत की रचना की थी? तो वो है सरस्वती नदी। इसके बाद आती है मुगले वाली गांव यमुनानगर में सरस्वती नदी की खुदाई का काम प्रारंभ हुआ है। ये एक करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, सो मुगले वाला गांव कहाँ है? ये यमुनानगर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका ये गांव है। यहाँ पर सरस्वती नदी की खुदाई का काम अभी चल रहा है, शुरू हुआ है। ठीक है, सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना का शुभारंभ रोलाहेरी गांव यमुनानगर में 21 अप्रैल 2015 विधानसभा अध्यक्ष श्री कंवरपाल ने किया है। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना का शुभारंभ रोलाहेरी गांव यमुनानगर में 21 अप्रैल 2015 विधानसभा अध्यक्ष श्री कंवरपाल ने किया है। सरस्वती नदी विकास बोर्ड का अध्यक्ष सीएम होता है। ठीक है, तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो सरस्वती नदी है इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? सीएम है। ओके, नेक्स्ट है सरस्वती नदी की खुदाई। सरस्वती नदी का अंतिम खुदाई स्थल बेगू सिरसा है। यह सप्त सिंधु क्षेत्र की प्रमुख नदी है। ठीक है, तो ये किसकी है ये प्रमुख नदी? सप्त सिंधु क्षेत्र की। महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ, अनरक तीर्थ मतलब इस नदी के किनारे स्थित है। कौन सा तीर्थ स्थल स्थित है भाई इस नदी के किनारे? नरकातारी तीर्थ। ठीक है, ये राज्य की सर्वाधिक विलुप्त व प्रकट होने वाली नदी है। ठीक है, मतलब ये नदी कहीं से तो गायब हो जाती है और कहीं से प्रकट हो जाती है। ठीक है, यानी ये कंटिन्यूअसली बहती नहीं है। नेक्स्ट है हमारी मारकंडा नदी। तो इस मारकंडा नदी का जो पुराना नाम था वो था अरुणा नदी। इसका जो उद्भव स्थल है ये धरतीधर शिवालिक की पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसका जो प्रवेश स्थल है हरियाणा के अंदर वो है काला अम्ब। अब ये काला अम्ब कहाँ है? ये अम्बाला के अंदर है। इसकी प्रमुख नदियां टांगरी, रन, बेगना व नकटी है। इसका जो हरियाणा के अंदर प्रवाह स्थल है यानी किन किन डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है तो ये है अम्बाला, कुरुक्षेत्र व कैथल। इसका जो समाप्ति स्थल है वो है पेहोवा के निकट अरुणा है गांव सनीसा नामक झील इसका लास्ट स्थल है हरियाणा के अंदर। इसके बाद आती है हमारी टांगरी नदी। सो टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? मोरनी हिल्स पंचकुला से ये नदी निकलती है और ये पंचकुला व अम्बाला के अंदर बहती है। इसका जो समाप्ति का स्थल है वो है मुलाना अम्बाला के अंदर और ये बाद में ये मारकंडा नदी के अंदर मिल जाती है। ये मारकंडा की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, तो अन्य नदियां हैं सोम, बोली व राक्षी नदी, ये यमुनानगर के अंदर है। चेतांग नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती थी तथा घग्गर की प्रमुख सहायक नदी हुआ करती थी। सीसवाल सभ्यता हिसार के अंदर प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे स्थित हुआ करता था। ठीक है, चेतांग नदी का ऋग्वेद में नाम दृष्टवती था। ठीक है भाई, तो चेतांग ऋग्वेद जो हमारा एक वेद है इसके अंदर चेतांग नदी का वर्णन है और इस चेतांग नदी को क्या कहा जाता था? दृष्टवती नदी। ओके, अब ये आती है हमारी दक्षिण हरियाणा की नदियां। इसका ये फर्स्ट नदी है, ये है साहिबी नदी। इसका नाम पहले क्या हुआ करता था और इसका अभी दूसरा नाम क्या है? जगदात्री नदी। ठीक है भाई, क्या है इसका नाम दूसरा? जगदात्री नदी। वैदिक कालीन में इसका नाम क्या होता था? दृष्टवती नदी। ओके, सो उद्भव स्थल कहाँ है इसका? मनोहरपुर व जीतगढ़, बहरोड, अलवर, मेवाती पहाड़ियों से। तो ये कहाँ से निकलती है भाई? राजस्थान से निकलती है। जीतगढ़, बहरोड, अलवर से की पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक है, इसका जो प्रवेश स्थल है ये हरियाणा के अंदर जहाँ से प्रवेश करती है वो है कोट कासिम के निकट अकोली गांव है। ठीक है, हरियाणा के अंदर ये अकोली गांव से प्रवेश करती है। रेवाड़ी का एक गांव है, रेवाड़ी जिले के अंदर ये प्रवेश करती है। ओके, तो हरियाणा के अंदर ये रेवाड़ी, खलीलपुर, पटौदी, झज्जर व रोहतक के अंदर एंटर करती है।
इसके अंदर जो बांध है वो है मसाणी बांध, यानी इस नदी के जो साहिबी नदी के ऊपर जो बांध है वो है मसाणी बांध। इसकी सहायक नदी है इंदौरी नदी। इसका जो कुल उपवाह स्थल है वो है 198 किलोमीटर, यानी हरियाणा राज्य के अंदर ये कितनी लेंथ को कवर करती है, 198 किलोमीटर। इसके बाद आती है हमारी इंदौरी नदी। इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है, ये इंदौर गांव नूह कस्बा के निकट इंदौरी किले के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। इसका जो प्रवास स्थल है यानी हरियाणा के किन किन डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, तो ये है नूह, रेवाड़ी व पटौदी। ठीक है, सो एक कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, नूह, रेवाड़ी व पटौदी। इसके बाद आती है हमारी दोहन नदी। दोहन नदी का उद्भव स्थल है नीम का थाना, यानी जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है। प्रवेश स्थल महेंद्रगढ़, यानी राजस्थान से इसका उद्भव स्थल है, एंड ये हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ से प्रवेश करती है। सो इस हरियाणा में इस नदी का प्राचीन महत्व है। इस कोई मान्यता है भाई, उसके अनुसार यह नदी जो है भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पौलिमा के नेत्रों से निकली है। अगली हमारी जो नदी है वो है कृष्णावती नदी। इसका जो उद्भव स्थल है वो जयपुर की पहाड़ियां, नीम का थाना है। ये हरियाणा के अंदर भदंती वह दोस्तपुर गांव नारनौल के अंदर प्रवेश करती है। यह नदी हरियाणा के दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है और नारनौल, निमराना, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर, सुरेती व चुचुकास को क्रॉस करती है। ठीक है, ऋग्वेद में किन दो नदियों के साथ मिलकर दृष्टद्वती का नाम वर्णन है, सो ये है सरस्वती व अपंगा नदी। ठीक है, सो अब इसके बाद आती है हमारी प्रमुख झीलें। ठीक है, इसके बाद क्या आती है हमारी झीलें। इसके बाद हम झीलों की स्टडी करेंगे। कुछ झीलें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम बस उन्हीं के लिए यहाँ पर चर्चा करेंगे। सो हरियाणा राज्य की जो सबसे बड़ी झील है वो है भाई दमदमा झील। ठीक है, दमदमा झील, गुरुग्राम। ठीक है, सो भाई गुरुग्राम, हमें दमदमा झील याद रखना है। सो गुरुगांव में क्या होता है भाई, गुरु क्या देता है भाई, ज्ञान। तो ज्ञान में क्या होता है, दम होता है ज्ञान में, तो क्या है दमदमा झील। ये कितने एकड़ में फैली हुई है, 3000 एकड़ के अंदर ये झील फैली हुई है। नेक्स्ट आती है भाई अल-बरूनी की पुस्तक उल हिंद में राज्य की किस झील का वर्णन है। अल-बरूनी की पुस्तक उल हिंद में राज्य की किस झील का वर्णन है, सो ये है ब्रह्म सरोवर झील, कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, अल-बरूनी की पुस्तक उल हिंद में किस राज्य की किस झील का वर्णन है, ये है ब्रह्म सरोवर झील, कुरुक्षेत्र। राज्य में प्राकृतिक पानी की सबसे बड़ी झील ये है भिंडावास, झज्जर। ठीक है, सो भिंडावास में क्या यूज हो रहा है, भिंडी। ठीक है, तो भिंडी क्या है, एक नेचुरल वेजिटेबल है। ओके, सो यहाँ पर क्या आ गया, प्राकृतिक पानी, तो भिंडावास। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक पर्यटक किस झील को देखने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर है बड़खल झील, फरीदाबाद। ठीक है, सो अब इसमें क्या है कि राज्य में सर्वाधिक पर्यटक किस झील को देखने के लिए आते हैं, बड़खल झील, फरीदाबाद। ओके, तो सबसे ज्यादा क्या आते हैं इसके अंदर, पर्यटक आते हैं, तो बड़ा मतलब सबसे ज्यादा होता है, एक होता है बड़ा। ठीक है, तो इससे होता है बड़खल झील। इसके बाद आती है राज्य में सर्वाधिक प्रवासी पक्षी किस झील में आते हैं, ये है सुल्तानपुर झील, गुरुग्राम। ठीक है भाई, अब जो झील है इसके अंदर क्या रहते हैं भाई, पशु रहते हैं, या तो मतलब जानवर रहते हैं, या फिर कोई पक्षी रहता है। तो भाई पशु तो आएंगे तो उनको बहुत एरिया क्रॉस करना पड़ेगा, अब पक्षी आएंगे तो वो उड़कर आएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो, अब जैसे हम इंसानों में भी बात करते हैं तो सब क्या चाहता है, सुल्तान बनना चाहते थे ना, पहले लोग क्या चाहते थे, सुल्तान बनना। ठीक है, तो अब जो पक्षी हैं वो भी क्या चाहेंगे कि वो सुल्तान के पास जाएं, मतलब कौन सी झील में जाएं, सुल्तानपुर झील में जाएं, जो कहाँ है, गुरुग्राम के अंदर है। राज्य सिंचाई विभाग द्वारा 1947 में यानी 1947 में बाढ़ की समस्या व भूमि के कटाव को रोकने के लिए किस झील का निर्माण करवाया गया था, तो ये थी बड़कल झील। ठीक है, तो बड़कल झील का निर्माण बाढ़ की समस्या व भूमि के कटाव को रोकने के लिए करवाया गया था। सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल किस झील को कहा जाता है, क्या है ये, सनहित झील। ठीक है, तो सरस्वती की 7 नदियां कहाँ पर मिलती हैं, सनहित झील के अंदर मिलती हैं। ये कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। राज्य में 10वीं शताब्दी में निर्मित झील है सूरजकुंड झील। ठीक है, तो 10वीं शताब्दी में जो झील बनाई गई है वो है सूरजकुंड झील, फरीदाबाद के अंदर। इसके निर्माता है सूरजमल तोमर। ठीक है, राज्य में किस झील को
खूनी झील के नाम से भी जाना जाता है, ये है बड़वाड़ी झील फरीदाबाद के अंदर। अब बड़वाड़ी, ओके, तो खून वाली झील मतलब अब हम किसी को बढ़ावा देंगे, किसी, मान लीजिए कि दो लोगों की लड़ाई हो रही है, उसमें से हम अगर एक को बढ़ावा देंगे तो दूसरे के मन में गुस्सा आएगा ना, और वे सोचेगा मैं खून कर दूं, ठीक है, मतलब बढ़ावा हरियाणवी लैंग्वेज के अंदर है ये, मतलब बढ़ावा यानी कि खून कर देना, यानी खूनी झील। और बड़वाड़ी यानी खूनी झील किसका नाम है भाई, बड़वाड़ी झील का नाम है फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। सो अब ये झील है दमदमा झील, सोहना, खलीलपुर झील, सोहना, सुल्तानपुर झील, फरुखनगर, ठीक है। तो ये किसके कस्बे हैं, यानी किसके सिटीज हैं, ये गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य की किस झील में स्नान करने से भटकती व दुखी आत्माओं को शांति मिलती है, ये है सनहित झील, कुरुक्षेत्र, ठीक है। भटकती है दुखी आत्माओं को शांति मिलती है, सनहित झील कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसके बाद आती है हमारी बड़खल झील, सूरजकुंड झील, झोल झील, झोज झील, बड़वाड़ी झील कहाँ है, ये फरीदाबाद की झीलें हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कोटला झील, संगेर झील और चंदेली झील, ये कहाँ है, हमारी नूह की झीलें हैं। ओके, नेक्स्ट है ब्रह्म सरोवर झील, सनहित झील, तिलियार झील। ओके, ब्रह्म सरोवर झील व सनहित झील कहाँ की हैं, कुरुक्षेत्र की। इसके बाद है तिलियार झील कहाँ है, रोहतक के अंदर। कर्ण झील से, कर्ण से करनाल, चक्रवर्ती झील, अब कर्ण क्या थे, चक्रवर्ती राजा होते हैं, तो करनाल। टिकरताल झील पंचकुला, ब्लू बर्ड झील हिसार के अंदर है। अब ब्लू बर्ड से हम ये याद रख सकते हैं कि हिसार। ओके, नेक्स्ट है हमारी O2 झील, ये कहाँ है, सिरसा के अंदर है। राज्य का सबसे बड़ा 1000 गुना 500 फुट व पक्का तालाब कहाँ है, ब्रह्म सरोवर। अब ब्रह्म सरोवर, ठीक है। तो बीबीपुर व नजफगढ़ नामक झीलें हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है, तो ये कहाँ है, मैदानी भाग। ओके, तो इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने झीलों से व नदियों से रिलेटेड वो सभी हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं, ठीक है। और ऐसी ही अगर आप और वीडियोस और नॉलेज चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।